कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर आरोप लगाया है कि उसने पिछले कुछ सालों में बीजेपी के साथ मिलकर भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को प्रभावित करने का काम किया है। इस बाबत कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 पत्र अब तक फेसबुक वर्ल्ड के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लिखा जा चुका है। आज फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, रोहन गुप्ता और प्रवीण चक्रवर्ती, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय 2 प्रतिष्ठित अखबार हैं, उन्होंने इस बात को साफ किया है कि 2014 और 2019 में किस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप ने बीजेपी के साथ साठगांठ कर भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम किया। खास तौर से जो चुनावी राजनीति है उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये मांग की है कि फेसबुक इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको फिलहाल जब तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है उनको बाहर रखा जाए, उनका एक तरह से निलंबन किया जाए। खास तौर से जितने भी लाइसेंस और एग्रीमेंट फेसबुक इंडिया और व्हाट्सएप के साथ किए गए हैं उनको होल्ड पे रखा जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात की है, कांग्रेस पार्टी ने एक बार जेपीसी की मांग फिर से दोहराई है और कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी जो आईटी को लेकर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर है, उसके सामने भी फेसबुक इंडिया के तमाम लोगों को बुलाया जाए और संसद की स्थायी समिति के अलावा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि किस तरह से बीजेपी ने हथकंडा अपना के, किस तरह से जो फॉरेन की जो ऐसे टेक्नोलॉजी वाली साइट्स हैं उसको किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए उसका दुरुपयोग किया गया, किस तरह से 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जो हेट स्पीच है उसको कहीं कोई उसके ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं है, कहीं भी उसको रोका नहीं गया। और हाल के कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद व्हाट्सएप या फेसबुक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने अंखी दास जो फेसबुक इंडिया में सीईओ हैं उनके ऊपर आरोप लगाया कि किस तरह से वो बीजेपी और संघ से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से उनके जो इंटरनल मेल्स हैं उसमें किस तरह से मोदी सरकार और बीजेपी के पक्ष में फेसबुक के जो वर्कर्स हैं, फेसबुक के जो स्टाफ हैं, उनको किस तरह से एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। ये जो मुद्दा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसलिए फेसबुक के जो आला अधिकारियां हैं इन्हीं को स्टैंडिंग कमेटी में बुलाकर सारे जांच पड़ताल की शुरुआत के लिए कवायद हमारी तरफ से की गई। सदन खुलने के बाद दोबारा हम ये मुद्दा उठाने का जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार अगर ना तो हम कैसे ये चर्चा कर सकते हैं। सरकार की मंशा अगर फेसबुक की मालिकों को बचाना है तो जरूर हमारा विरोध करेंगे। और ये बखूबी से हम जानते हैं कि ये सरकार और फेसबुक को और हिंदुस्तान के उनका जो आला अधिकारी है आंखी दास से देख नहीं, आंखी दास से बोरा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सारे फेसबुक के आला अधिकारी हिंदुस्तान में भी है, उनका हेडक्वार्टर में भी है, सब मिलकर ये कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो फेसबुक या व्हाट्सएप की जो एल्गोरिदम है फेसबुक की, वो मेंटेन करते हैं कि हेट स्पीच को स्क्रूटिनाइज करो और हेट स्पीच को इजाजत नहीं दिया जाए फेसबुक में। लेकिन हम क्या देखते हैं, एक के बाद एक हेट स्पीच ये फेसबुक में इजाजत दिया गया, क्योंकि ये सारे हेट स्पीचेस ने बीजेपी पार्टी के नेताओं ने किया। और एक एक्सपर्ट रिव्यू ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 साल में भी जो चुनाव हुए थे उसमें 67% वोट ये फेसबुक के जरिए मोदी जी के
जेब में गए थे। मतलब ये हेट स्पीच, ये फेक न्यूज, इसमें माहिर जो पार्टी, जिस पार्टी का नाम है बीजेपी पार्टी, फेसबुक हमारा देश को लूटेगा और मोदी को जिताने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। ये दो जो स्वार्थ, ये दो साथ में एक गठबंधन हो चुके हैं, इसके चलते सबसे बड़ा खतरा हमारा लोकतंत्र पे है। दोस्तों, यहाँ पे जो ये बात आ रही है कि जो भी चीजें जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये कोई गलती नहीं है या संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। देश के लोकतंत्र पर तीन यार जो मिलकर बैठे हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक और भाजपा हो, तीनों मिलकर दो लेख के देश के लोकतंत्र पे प्रयोग कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है दोस्तों। और जिस प्रकार से ये हकीकत आ रही है, उनकी नीयत दिखा रही है। जब 2014 में चुनाव के परिणाम आने वाले थे, तब यही अंकीदास जी ने भाजपा का इंटरनल पोल अपने मेल के द्वारा अपने साथियों के साथ शेयर किया। ये कहा कि ये तो होने वाला है, ये आप देखिए पोल क्या हो रहा है। भाजपा के मैनिफेस्टो में अपने मुद्दे उन्होंने डलवाए और कहा कि ये तो होने ही वाला है। ये सब क्या है दोस्तों? क्या जो प्लेटफॉर्म एक यूएस कंपनी जिसको भारतीय जनता ने प्यार दिया, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, क्या उनके आला अधिकारियों का यह वर्तन लोकतंत्र के लिए शोभनीय है? नहीं। और इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी है विपक्ष होने के नाते कि देश की जनता के जो भरोसे है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पे कांग्रेस की नहीं है, बात है देश के लोकतंत्र की। जब भी हम फेसबुक की ये चीजें लेके आते हैं, भाजपाई नेता वार करते हैं। क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके पास क्या है छुपाने को? देश को आगे आके बताइए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। पूरा देश चाहता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका इन्वेस्टिगेशन करे, फेसबुक ग्लोबल की टीम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। नाउ इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये जो चीजें आज की जो डिटेल आई है, ये क्लियर कट बता रहा है कि ये गलती नहीं है, जानबूझ करके की गई गलती है, देश की संप्रभुता पे वार है। ये देश की संप्रभुता पे वार देश की जनता या कांग्रेस पार्टी नहीं सहन कर सकती है। कड़े से कड़े इसके ऊपर देश की सरकार को कदम उठा के अपनी जो हकीकत है देश के सामने लानी चाहिए। और इसी प्रकार से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी कंपनी की हिम्मत ना हो कि देश के लोकतंत्र पर वार करे या देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनवाने में और लोगों को इन्फ्लुएंस करने में पिछले कुछ सालों से मददगार साबित हो रही है। और एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।